आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो पश्चिम त्रिपुरा के ऊपर है। इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो वहाँ काम हो चुके हैं, दूसरा पार्ट जो वहाँ काम कराने हैं। तो सबसे पहला कार्य हुआ था वहाँ श्री कन्हैयालाल और श्री नितिन आर्य के घर के बीच से नाला निर्माण। टेक्निकली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाला था, इसलिए क्योंकि इस नाले में ढलान सिर्फ और सिर्फ 6 इंच की करनी थी, लगभग 90 मीटर की दूरी में। मैं वहाँ खुद खड़े होकर इस नाले को बनवाया। इसमें इस सड़क को भी लगभग 4 से 6 इंच ऊपर करवाना पड़ा। आज भी 5 साल बाद भी यह नाला बहुत ही सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। दूसरा नाला था त्रिपुरा पब्लिक स्कूल से राजेश जी के बगल तक। ये इस नाले का फ्यूचर इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। ये नाला भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो गांगकला के बीच में है, और यकीन मानिए ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इतना बड़ा स्कूल हमारे गांव के बीच में है। तो ग्राम सभा इस स्कूल के जल निकासी जरूर करवा सकती है। इसमें कुछ लोगों को आपत्तियां थी, लेकिन मैंने फिर भी इस नाले को बनवाया और ये नाला भी सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। अब आते तीसरे कार्य पे। तीसरा जो कार्य था वो नखड़ू चच्चा के घर से राम के मशीन तक। ये काफ़ी बड़ा खड़ंजा कार्य था, इसे संपूर्ण कराया गया। चौथा जो कार्य था वो था महापुर से मिट्टी को उठवाना। महापुर पे काफ़ी ऊंची मिट्टी थी, काफ़ी दिनों से यह कार्य लंबित था, इसको उठवाया गया। और ये सारी मिट्टी ग्राम सभा के कार्यों में प्रयोग की गई। इसके अलावा जो आपका 5वां काम था वो था मोहन गोड़ के पास से। ये बहुत छोटा काम था, यकीन मानिए मात्र 30 मीटर के आसपास रहा होगा, 100 फीट के आसपास। मोहन गोड़ के घर से ये दक्षिण की तरफ रास्ता था, मेवल पटेल के चक से होते हुए गया था। यह भी थोड़ा विवादित रास्ता था, वहाँ थोड़ा सा मुझे भी गलत करना पड़ा। ये रास्ता रात को खड़ंजा बिछा है, लेकिन इसमें कई लोग नाराज हुए, लेकिन उम्मीद है अब उनकी नाराजगी दूर हो गई होगी, क्योंकि उन्हें महत्व समझ में आया होगा ये रास्ता कितना जरूरी है। इसके बाद आते हैं छठे कार्य पे। जो छठा कार्य था वो कोहरान बस्ती तक इंटरलॉकिंग। ये कार्य काफ़ी टेढ़ा था, और इसको टेढ़ा बनाने का वजह था कुछ लोगों ने ईगो पे ले लिया था इस रास्ते को। फिलहाल बात करते हुए मामले को सुलझाया गया, और बिना किसी भी बात के सिर्फ बात करते हुए इस रास्ते को बनाया गया। हाँ, थोड़ा सा अगर और जगह दे दिया गया होता तो ये रास्ता और सुंदर बन सकता था। खैर, ये इंटरलॉकिंग पूरी हुई है। इसके बाद एक बड़ा और कार्य हुआ है, वो है पकड़ी से शेखर भैया के घर तक इंटरलॉकिंग। और ये कार्य माननीय जिला पंचायत महोदय से करवाया गया है। ये अभी तक जितने भी कार्य बताए गए हैं, ये सारे कार्य पिछले 5 साल के दौरान वहाँ हुए हैं। और यकीन मानिए 6 मौजे हैं, बहुत बड़ा मौजा है हमारा पश्चिम का पूरा, 100 का पूरा। ये 2 मौजे काफ़ी बड़े हैं। इसके अलावा चार मौजे और हैं। 6 मौजों में हर जगह पे कार्य किया गया है। तो हो सकता है कि पश्चिम के पूरा में कुछ लोगों को लगे कि यहाँ कार्य कम हुआ है, लेकिन बजट के अनुसार जितना कार्य किया जा सकता है उतना कार्य किया गया है। स्ट्रीट लाइट्स का मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रीट लाइट पे मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। स्ट्रीट लाइटिंग पूरे पश्चिम के पूरा में होनी है, काफ़ी हद तक हो भी चुकी हैं। सीसीटीवी कैमरेज की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन चुका है। अब आते हैं जो आगे होने वाले कार्य हैं। ध्यान से सुनिएगा। राकेश तिवारी जी के घर से देवेंद्र जो इंजीनियर साहब हैं, उनके घर के पीछे जो आपका फिलहाल 12-13 फीट का जो बहा है, उस बहा तक सड़क के बीचों बीच एक नाली का निर्माण होगा।
इस नाली से कनेक्शन दिया जाएगा सूबेदार भैया के सामने जो कुआं है, या सूबेदार भैया के घर पे जो जो भी जल निकासी की समस्या है, उधर के लोगों का जल निकासी के लिए वहाँ से एक कनेक्टिंग नाली बनाई जाएगी, जो कि उस त्रिमुहानी पे मीन्स राकेश तिवारी जी के, आदित्य प्रधान जी के, वर्मा जी के जो ये बीच की त्रिमुहानी है, वहाँ से कनेक्टिंग नाली टच होगी। वहाँ से ये नाला बरसात का प्लस घर का सारा पानी लेते हुए देवेंद्र भाई के ठीक पीछे तक जाएगा और वहाँ वो बहा में मिलेगा। शुरुआत में 130 मीटर की नाली बनेगी पुलिया डालकर, और ये पूरा घूमते हुए ये बनारसी चाचा के घर के पीछे तक पहुंचाया जाएगा। कम से कम प्रयास रहेगा कि कम से कम हम इसको 150 मीटर या 200 मीटर तक करें, लेकिन अगर बजट की शॉर्टेज हुई तो फिर भी 130 मीटर का मैं वादा कर रहा हूँ पहले साल। इसमें चैम्बर ये नाला बनेगा। नाला बनाने के बाद इसमें मिट्टी डाली जाएगी और इसके ऊपर से हम या तो खड़ंजा या तो इंटरलॉकिंग, दोनों में से कुछ भी करवाया जा सकता है। ये जो नाला बनेगा, ये नाला पूरे नार तक जाना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ, एक बार में नहीं, स्टेप बाय स्टेप, ईयर बाय ईयर। और ये रास्ता भी उसी के साथ स्टेप बाय स्टेप, ईयर बाय ईयर बनेगा। बंसू भैया के ठीक सामने जो अभी फिलहाल जो सड़क है और जो फ्यूचर में सड़क बननी है, इन दोनों की मिला के चौड़ाई लगभग 20 फुट या उससे ज़्यादा हो रही है। तो वहाँ बीचों बीच या साइड में एक बेंच लगाकर बाकायदे वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को बैठने के लिए जगह बनाई जाएगी, और वहाँ डेकोरेटिव स्लाइड भी लगेंगी गोल वाली। ये एक तरह से वहाँ के ये जान लीजिए कि सड़क के दोनों तरफ कुछ न कुछ पेड़ पौधे जरूर लगाए जाएंगे डेकोरेशन के लिए। और ये जो बहा में हम पुलिया डालकर इसको सड़क बना रहे हैं, ये सड़क पीछे के खेतों के लिए कल को एक मेजर कनेक्टिंग रोड का काम करेगा। इसके अलावा आते हैं दूसरे नाले पे। जो दूसरा नाला है वो राजेश प्रजापति जी के ठीक बगल में है, ठीक दक्षिण में है, और ये नाला अंदर से पुलिया डाला जा चुका है राजेश प्रजापति जी के ठीक घर के बगल में, और ये पुलिया साइड से होते हुए प्रदीप प्रजापति के पास से होते हुए, विनोद जी के पास से होते हुए ये सीधे नार में जाकर मिलना है। और सेम प्रोसेस इस पे भी, इसके ऊपर या तो खड़ंजा या तो इंटरलॉकिंग। उम्मीद है इस पे खड़ंजा ही लगेगा, वो भी बाह युक्त और सीमेंट और बालू से घोलकर। ये रास्ते भी ईयर बाय ईयर, स्टेप बाय स्टेप बनाए जाएंगे, और प्रयास होगा कि ये इसी कार्यकाल में इसको कंप्लीट हम पहुंचा दें बड़वापुर नार तक। ये दोनों नाले, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों नाले पश्चिम के पूरा के लगभग सभी घरों से जल निकासी की समस्या दूर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो पाही से नाली आई है देवेंद्र भाई के ठीक पीछे आके बहा में मिली है, इस नाली को पक्का किया जाएगा। ये नाली पाही के लगभग सभी घरों से गंदा जल निकालकर बहा में गिराएगी। ये तो हो गया जल निकासी। इसके अलावा पकड़ी से लेके स्कूल तक पूरा प्रयास होगा कि इसको हम PWD रोड करवाएं। अगर नहीं होता है तो इसकी रिपेयरिंग एटलीस्ट करवा दी जाएगी। महापूर्व से देवचंदपुर रोड तक, जहाँ से मिट्टी उठी है, ये पूरा प्रयास किया जाएगा ये PWD रोड हो, और अगर नहीं हो पाती है तो एटलीस्ट खड़ंजा जरूर लगवा दिया जाएगा। इसके अलावा आपका त्रिपदा पब्लिक स्कूल से साधु भैया के घर तक जो खड़ंजा अभी छूटा हुआ है, इस खड़ंजा कार्य को पूरा किया जाएगा। कुछ ऐसे कार्य हैं पश्चिम त्रिपुरा में जिनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनको करवाया जाएगा। जी हाँ, अभी चूंकि चुनाव के पहले कोई विवाद न हो, चुनाव के बाद इन कार्यों को करवाया जाएगा। यकीन मानिए पश्चिम त्रिपुरा में अभूतपूर्व बदलाव होंगे अगले 5 सालों में। और अब वहाँ के युवाओं से मेरा एक संदेश, जो मुझे महसूस होता है पूरे 6 मौजों में सबसे ज़्यादा एक्टिव युवा आज की डेट में पश्चिम त्रिपुरा में है।
सबसे ज़्यादा फ्यूचर अपने करियर के लिए कंसर्न युवा पश्चिम त्रिपुरा में है। उन युवाओं से मैं एक अपील करना चाहता हूँ। आपने अपने सामने इस गांव को बदलते हुए देखा है। ये बदलाव काफ़ी तेज हुआ होता, लेकिन 2 साल बीच में हमने खोया है। और अब पूरे पोटेंशियल के साथ मैं नहीं कह सकता कि किसी भी इंसान को अपना फुल पोटेंशियल नहीं पता होता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अब तक का सबसे जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, जितना मैं कर सकता हूँ, मैं उस फेज से चल रहा हूँ। पूरा गांगकला पूरा गांगकला आज आप लोग के ऊपर है। आप लोग चाहेंगे तो इस गांव की किस्मत बदल देंगे। आपके ऊपर पूरे गांव का दारोमदार है। याद रखिएगा, पश्चिम त्रिपुरा में की वोटिंग, पश्चिम त्रिपुरा की वोटिंग इस चुनाव की दिशा निर्धारित करेगी। ये मैं चुनाव के बाद आपको बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो मेरे युवा भाइयों, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस चीज़ को ध्यान देंगे। किसी भी तरह लोगों की मेंटलिटी को बदलिए, विकास फैलाइए उनको। मैं कम आ सकता हूँ आपके बीच में, मैं गुजरता हूँ, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई मैच खेलता है, कोई पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई कुछ न कुछ जरूर कर रहा है। वो अपना योगदान अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए जरूर दे रहा है। लेकिन वक्त आने पे आपको ये योगदान अपने गांव के लिए जरूर देना होगा। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है। खास तौर से पश्चिम त्रिपुरा के युवाओं की मैं बात कर रहा हूँ। पूरी राजनीति आपके ऊपर है। पश्चिम त्रिपुरा के लड़कों, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। पिछली बार आपने जो दिशा दिखाई राजनीति की, गांगकला की, उसकी देन आज का विकास है और आगे का विकास भी आपके हाथ में है। इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। उम्मीद है मैंने लगभग सभी कार्य इसमें कवर कर लिए हैं। कुछ कार्य मैं जानबूझ के नहीं बताया हूँ। अगर आप में किसी को भी लगता हो कोई कार्य छूट गया हो तो मुझे ज़रूर बताएं। आप सभी लोग को मेरा